एकदम खूब बिछा दीजिए। उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालिए और या इसका घोल बना लीजिए। उस घोल को जगह जगह छीटिए। अगर नमी कम हो तो थोड़ा सा और पानी डालिए और कुदाल से उसको मिला दीजिए। जैसे आपको मिस्त्री जो है मसाला प्लास्टर करने से पहले कैसे मिलाता है, गिट्टी उट्टी सब मिलाता है, वैसे मिला दीजिए। मिलाने के बाद खूब बढ़िया से मिल जाए, उसका एक ढेर लगा दीजिए। ढेर लगाने के बाद उस पर एक चट्टी या पॉलीथीन या खाद का बोरा को भी सिल करके आप लोग बनाते हैं बकू टाइप का वो बनाने के लिए, वो चीज़ से उसको ढक दीजिए। 3 दिन तक ढकिए। और ये चीज़ आपको यहाँ पर नहीं करना है, छायादार जगह में रखना है, छायादार जगह में, क्योंकि ये जिंदा चीज़ है, धूप में ही मर जाएगा। और 3 दिन तक ये क्या होगा जानते हैं, मैं अपने को महामूर्ख मानता हूँ कभी कभी। ये बहुत बड़ी मूर्खता मैंने बहुत पहले की थी बचपन में। हम सोचे कि माँ नहीं थी कि आज दही खाने का मन है, दूध लाया खूब बढ़िया सौंट दे, उतना हमको आता था, और उसमें आधा किलो हम जोरन डाल दिए। आधा किलो जोरन। माता जी आई तो खूब पिटाइयों की कि तुमको मालूम नहीं है 1 चम्मच डालना था, आप डाल दिए आधा किलो। चलिए हास्यास्पद बात है। तो ये जोरन है, ये इतना जोरन से आपका क्या हो जाएगा? ये सिर्फ जोरन है, उस बैक्टीरिया का जोरन है। इसको भी जोरन की तरह इस्तेमाल करना है। जब आपने इसको डाल कर करके मवेशी खाद में और उसको आप ढक दिए तो क्या हुआ? 3 दिन में उसका जनसंख्या बढ़ गया। जैसे दही जम जाता है 3 घंटा 4 घंटा में, ये 3 दिन लगा, उसका जनसंख्या बढ़ गया। तब आपने उसको दिया तो ज्यादा फायदा किया। समझ में आई बात? किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई सवाल जवाब? अब कितना डालेंगे? ये 1 बोतल 1 एकड़ का डोज है, आधा लीटर। कोई समस्या है इसको समझने में? नहीं। आप कैसे देंगे? पहला तरीका, मवेशी की खाद में आप इसको मिला करके देंगे। मवेशी की खाद नहीं है तब क्या करेंगे? इनके पास, शैलेश जी के पास या किसी खाद दुकानदार के पास आजकल नेचुरल पोटास आता है, राख से बना हुआ पोटास, वो केमिकल नहीं है। ध्यान दें, इसको कभी भी डीएपी को गलाना है तो डीएपी के ऊपर लपेट कर मत दीजिएगा, मर जाएगा। चेरा को डीएपी पर रखिएगा तो बचेगा? नहीं बचेगा। बैक्टीरिया भी नहीं बचता है क्योंकि केमिकल है। यूरिया पर लपेट करके नहीं देना है। पोटास, लाल वाला पोटास खाद है, उस पर लपेट करके नहीं देना है। इसको जब देना है तो ऐसा खाद में देना है जो कि फर्टिलाइजर ना हो, रासायनिक खाद नहीं हो, जैसे गोबर की खाद। दूसरा, कहीं कहीं पर कचरा वाला खाद भी आजकल मिल रहा है, नाइट सॉइल और ये सब जो है आजकल आ रहा है, किसी कंपनी का आ रहा है, मैंने देखा है, वो सब भी अच्छा है। रासायनिक, उस पर भी इसको मिला करके, जैसे हम बताएं, मिला करके आप ले सकते हैं। कुछ नहीं मिले तो इनके पास एक सागरिका और जाइम मिलता है। जाइम भी केमिकल नहीं है, वो सबसे आसान तरीका है। जाइम पर उसको आप, लेकिन क्या है, जाइम में आप गन्ना में कितना देते हैं? 10 किलो से 20 किलो। पोटास आप देते हैं 50 किलो वाला, गोल वाला राख वाला पोटास, उस पर लपेट दीजिए, इसका घोल बना करके समून दीजिए और तुरंत डाल दीजिए। उसको फिर बढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसको ऐसे ही दे, तुरंत काम हो जाएगा। सागरिका पर भी तुरंत उस पर जो है लपेट करके और दे दीजिए। किसी भी स्थिति में उसको मिट्टी में जिंदा अवस्था में पहुंचना चाहिए। ये 3 तरीका बताया। अब चौथा तरीका जो गन्ना में आप कर सकते थे वो ये, क्या उसको कहते हैं? गोहा कहते हैं, गोहा चीरते हैं। गोहा चीर करके उसमें सेट डाल दिए, गिड़ी। तो इसका आप घोल बना करके बाल्टी में घोल बना दीजिए और एक बड़ा सा बोतल होता है, कोका कोला का बोतल 2.5 लीटर का, 2.25 लीटर का आता है, उसमें भर दीजिए। उसके पेटी में ऊपर के ढक्कन में छेद कर दीजिए और फुहारा की तरह ऐसे एक फुहारा मार दीजिए और बंद कर दीजिए। तुरंत बंद करना होगा। आम तो है, गेड़ी पर डाल लिए, खाद डाल दिए, डीएपी डाल दिए, फलना डाल दिए, ये वो दवा ववा भी इनका है, आप डाल दिए। और सबसे ऊपर में अंतिम काम के गेड़ी पर डाले है, उसका फुहार मारे है हजारा की तरह। अब तुरंत बंद करना होगा। क्यों तुरंत नहीं बंद कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? धूप में मर जाएगा, सूख जाएगा, मर जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो आप क्या कर सकते हैं उसका? यहाँ ध्यान देना होगा।
या तो आप कुदाल से उसको बंद करते हैं या बहुत लोग पाटा मारते हैं। पाटा मारना था। अब आम तौर पर होता क्या है ये बताया, तो हमारे एक किसान ने क्या किया बेचारे के साथ, देख लीजिए क्या हुआ। 110 रुपये लगाइयो दिया और हाँ डाला जल्दी जल्दी, और उसका फोन किया अपने घर पर, फलवा ड्राइवर को, ट्रैक्टर लेके आओ। तो हाँ चाचा हम आ रहे हैं, बस खाना खा रहे हैं, 10 बजे का टाइम है, बेचारा इंतजार कर रहा, 2 बजे आया है। वो खाना खाया, उसके बाद मारा। सब ड्राइवर लोग का आजकल आदत है धुकने का, धुक करके आँख लाल उल कर करके तब आराम से आया। तब तक इसका सब सूख चुका था। देखिए यहाँ ध्यान देना होगा, प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि प्रैक्टिकल समस्या क्या है देहातों में। जब आपका पाटा खेत के आड़ी पर आ गया किनारे, तब यहाँ मारिए और तुरंत उसको बंद करवाइए। यहाँ लेट नहीं होना चाहिए। और फिर आप देख लीजिए, आप 1/3 खाद कम करके आधा भी कर लीजिए, आपका उपज कम नहीं होगा। चनपटिया ब्लॉक में एक मुक्तिनाथ उपाध्याय हैं, उनके यहाँ मैंने एक्सपेरिमेंट किया था। वो सिंपल एक्सपेरिमेंट था इस पर। वो 4 कट्ठा का उनका, बहुत बड़े किसान का मैनेजर था, 4 कट्ठा का उनका गेहूं लगा था। तो वहाँ हमारे जैसे शैलेश जी वहीं पर एक सुनील जी हैं, वहाँ हमारे डील है। तो बोले कि सर उपाध्याय जी का की खेती हो रहा है, सोच रहे कि इसका डिमॉन्स्ट्रेशन वहाँ दे दीजिए। और यार तुरंत भाई हम, और ये गए हम लोग वहाँ। हम लोग कहा कि उनके मैनेजर को कहा कि 3 कट्ठा में आप डीएपी डालिए, 1 कट्ठा में डीएपी मत डालिएगा, 1 कट्ठा में डीएपी नहीं डालिएगा। इन्होंने क्या किया, वही सागरिका दानेदार लेकर के इस चीज को सहूना दे तुरंत, और तुरंत उसमें दे दिया, और बाकी में 3 में डीएपी लगा, और बाकी में बाद में जो है 2-3 चीज का स्प्रे करवा दिए। कटने से पहले तक ये देखने में पता नहीं लगता था कि किस में डीएपी है, किस पर डीएपी नहीं है, कौन बायो पर हुआ है, कौन डीएपी। बल्कि ध्यान से देखने पर इससे जो हुआ था वो मजबूत। तो बताइए कि उसमें डीएपी नहीं डाला गया और तब खाद कैसे हो गया? क्या हमने कोई जादू कर दिया है? जादू तो करता नहीं है। अब फिर हम याद कराना चाहेंगे कि जो धान में वो दिया था उसका 80% उसकी मिट्टी में ही था, उसमें से 20-30% घोल दिया, हो गया काम, हो गया उसका, बिल्कुल कमजोर नहीं हुआ। यहाँ खाद को कम कर दीजिए, रासायनिक खाद को। मैं पहले ऐसा बेवकूफ़ कह सकते हैं, ऐसा पदाधिकारी हूँ, खाद का कंपनी होके को बोल रहे हैं कि हमारा खाद कम डालिए, लेकिन निश्चित आप खाद आप कम नहीं कीजिएगा तो आपकी स्थिति खराब हो जाएगी। आपकी स्थिति खराब होगी तो हमारा भी स्थिति खराब हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि भाई खाद इस्तेमाल कीजिए, लेकिन कम इस्तेमाल कीजिए, खेत को बर्बाद मत कीजिए। एक और तरीका है, और ये बहुत आसान है, धान में तो सबसे आसान है, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। धान में लेव करते हैं आप लोग कि कादू करते हैं? लेव करते हैं। तो लेव कहते हैं तो कैसे करते हैं? हम तो देखे हैं कि पहले आप उसको पानी से भरते हैं, पहले मेड़ बना देते हैं, पानी उसमें से बहे नहीं, और उसका खूब मोटर चला करके, चाहे मान लीजिए कोई भी पानी की व्यवस्था है, उससे पानी पूरा भर देते हैं। जब पानी आप भर दीजिए तो इसको जाइए, इसको एक डोल में कर लीजिए या ऐसे ही, लेकिन ज़्यादा बढ़िया रहा है कि डोल में इसको घोल करके पानी बना दीजिए और मगे जगह जगह पर गिरा दीजिए, या भी अगर असकत लग रहा था इसी को खोल के जगह जगह पर गिरा दीजिए, और जब कादो होगा तो अपने आप मिल जाएगा। पानी में ये मरता नहीं है, तेज धूप में सूख जाएगा तो मर जाएगा, पानी में ये नहीं मरेगा। और जब उसमें खाद आप कम कर, आधा कर दीजिए धान में, आप मेरी बात मानिए, इस बार आधा कर दीजिए और भी पैसा बचा लीजिए और इसका इस्तेमाल कीजिए, आपका बिल्कुल कमी नहीं होगा, बल्कि उससे बेहतर ही होगा, मेरा दावा है ये बात। पुरनका खदिया उठा ली, पुरनका खाद उठा लेगा नहीं, जो खाद पड़ भी रहा है ना, वो पहले 20% का होता, हो सकता है कि वो 40%, 30 से 40% काम करेगा, तो आपका खाद का बचाव हो गया। यहाँ पर तो आपका पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। आप लोग इसको निश्चित इस्तेमाल करेंगे। ये जब थमाएंगे ना, तब ना नहीं रहे तो बाबू भी कहले बन खाली डीएपी के लेवल के। आप तो आते नहीं, आता है छोटका बचवा, वो कहता है कि हमको तो बाबूजी बड़ी बड़ी मरी हम भाई मत दो, हाइए दे दे नहीं जो नौकिया में अब डाला गई तो उसमें कौन नहीं डाला है। हाँ, अब असली यही हम सवाल सुनना चाह रहे थे। ऊख हो या कोई फसल हो या सब्जी हो, लोग ऐसा एक बार की बात बता रहे हैं, समय है क्या हम लोग के पास? बहुत समय क्या करिए आप? माने यूरिया जो कीड़ा लागल में सुबह भी पड़ी नहीं, चलिए कीड़ा वाला मामला दूसरा है, उस पर ये मार है।
आप कह रहे हैं कि और जो खाद हम कम डालना चाह रहे हैं, पहले डाल दिए हैं, उसके लिए तो खाली ये डालेंगे। ये डालिए।